अस्सलाम वालेकुम, मैं रफ़ाकत अब्बास कोंदल आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। हम बहुत सारे टॉपिक्स पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं और आगे इंटेंशन है कि तकरीबन हर माइनर से माइनर और मेजर से मेजर इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के हवाले से जो भी इशू है उसको हम इस चैनल पे ज़रूर डिस्कस करें, ताकि ये चैनल ओवरऑल एक मुकम्मल सलूशन बन जाए इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से हर तरह की प्रॉब्लम का। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बड़ी अहम कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन जो चैप्टर उसमें पूरे नंबर नहीं ले पाते। उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि शायद हमारे नॉलेज में नहीं होते, हम बहुत मेहनत करते हैं, याद भी करते हैं, लेकिन जिन पॉइंट्स को एग्जामिनर ने पकड़ना होता है, जिस पे उसने मिस्टेक निकालनी होती हैं, उसको हम देख नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारी गलतियाँ हो जाती हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लूं कि अगर आप इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखेंगे, हाईलाइटेड रहेंगे आपके ब्रेन में, तो इंशाल्लाह ट्रांसलेशन में आप मिस्टेक नहीं करेंगे और आपके पूरे नंबर आएंगे। ट्रांसलेशन में 100% मार्क्स अचीवेबल हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से पॉइंट्स हैं हमारे इसमें 4 पॉइंट्स हैं हमारे। सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि सीक्वेंस। जैसे सीक्वेंस को हम डिटेल करते हैं कि सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे आधा जो है वो सेंटेंस पढ़ते हैं, उसको ट्रांसलेट कर देते हैं। शायद हम भी पढ़ाते हुए अपनी आसानी के लिए, बच्चों की लर्निंग के लिए उसको बाय पार्ट्स में पढ़ाते हैं और बच्चे भी उसको बाय पार्ट्स में ट्रांसलेट कर देते हैं, जो कि गलत होता है और उसकी वजह से नंबर कट जाते हैं। दूसरा हमारा कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। कुछ बच्चों की वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है और वो उस वजह से याद नहीं करते और बॉदर भी नहीं करते, वो अपनी पुरानी वोकैबुलरी की बेस पर जो है वो ट्रांसलेट कर देते हैं। पर सवाल ये है कि 10th क्लास में एक वर्ड कॉन्टेक्स्ट में आया और सेंटेंस के हिसाब से उसने कुछ और मीनिंग दिया, वही वर्ड फर्स्ट ईयर में आके कुछ और मीनिंग दे रहा है, तो बच्चा वो पुराना मीनिंग 10th क्लास वाला लिखेगा तो डेफिनेटली उसकी गलती होगी। तो इस चीज़ को हमने एलिमिनेट करना है। सेंटेंसेस में जो वर्ड जिस तरह का रोल प्ले कर रहा है, बतौर नाउन या बतौर वर्ब, जो भी वो रोल प्ले कर रहा है उसकी ट्रांसलेशन उस हिसाब से होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है टेंस। कॉमनली टेंस बहुत ज़्यादा बच्चे गलत लिख देते हैं। हमारा जो तजर्बा रहा है इस हवाले से कि वो टेंस को बिल्कुल बॉदर नहीं करते, वो सिर्फ ट्रांसलेशन की करते हैं और टेंस में गलती आ जाती है और टेंस की गलती भी बहुत ज़्यादा फैटल होती है। और लास्ट है डिक्टेशन। ये तो बहुत बड़ा इशू है कि हमारे बच्चे जब इंग्लिश ग्रामर में स्कूल्स में पढ़ते हैं तो उर्दू तो उनकी बराए नाम रह जाती है और बराए नाम रहने से उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि हमने कौन सा वर्ड लिखना किस तरह है। हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं होता कि हम पूरे चैप्टर्स को शायद लिख पाएँ और हम इतना वो जो है ना वो पेस में चलता है सिलेबस के, शायद हम वो लिखवा नहीं पाते या चेक भी नहीं कर पाते, जिस वजह से ये ट्रबल होता है। और इस ट्रबल का हल ये है कि हम तकरीबन हर जो है वो हमारे जो बच्चे हैं उनको चेक किया जाए कि वो सही वर्ड्स लिख रहे हैं या नहीं। और बच्चों को खुद भी ये चाहिए कि वो एक दफ़ा कम से कम रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करें तमाम वर्ड्स की जो लिखने होते हैं उन्होंने, क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम सुनाने से नहीं लिखवाने से मुतल्लिक होता है। जी, सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि सीक्वेंस किस तरह हमारी ट्रांसलेशन पर असरअंदाज होती है। आपके सामने एक सेंटेंस है, पहले मैं आपको एग्जाम्पलीफाई करता हूँ। उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हुए एक सेंटेंस आपको दिया जाता है, वो स्कूल जाता है, आप इसको ट्रांसलेट करें। अच्छा, आप क्या करते हैं, वो की ट्रांसलेशन आपने लिख दी ही, स्कूल की ट्रांसलेशन आपने लिख दी स्कूल, जाता है आपने लिख दी गोज़ टू। अब मुझे बताएं, अगर आप एग्जामिनर हैं, इसको अगर चेक करें तो कितने नंबर देंगे? क्या आप इसको 1 में से 0.5 दे देंगे या इसको टोटली गलत कर देंगे? अगर आपका आंसर ये है कि इसको टोटली गलत कर देंगे तो मुझे बताएं इसमें फिर प्रॉब्लम क्या, क्यों गलत कर देंगे? उसने ही वो कभी लिखा है, स्कूल कभी, ट्रांसलेशन तो सारी लिखी है, लेकिन इसकी वेटेज क्यों नहीं है? वेटेज इसलिए नहीं है क्योंकि ये इंग्लिश रूल्स के मुताबिक है नहीं है। सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए उसका वर्ब, ही के बाद आना चाहिए गोज, उसके बाद प्रेपोजिशन टू और स्कूल आना चाहिए एंड पे। लेकिन इसमें सीक्वेंस चेंज होने की वजह से आप इसको पूरा क्रॉस कर देते हैं। इट मीन्स कि सीक्वेंस रियली मैटर्स। अब मैं आपको एक सेंटेंस टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ क्लास 9 वो एक्सप्लेन करता हूँ। सेंटेंस है जी, अरबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरेलल चार्म एंड ब्यूटी। स्टूडेंट इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। अरबिया इज द लैंड, अरब सरजमीन है, अनपैरेलल चार्म एंड ब्यूटी, लासानी हुस्न और दिलकशी की। अब इसमें और इसमें दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? भला दोनों की सीक्वेंस खराब है। अगर ये इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से खराब है और आप इसको कोई वेटेज नहीं दे रहे तो ये उर्दू लैंग्वेज के हिसाब से खराब है।
तो इसमें भी प्रॉब्लम है क्योंकि इसकी सीक्वेंस खराब है। इसमें जो आपका वर्ब है वो लास्ट में आना चाहिए, तब इसकी सीक्वेंस सही कंसीडर होगी। तो इसको भी गलत किया जा सकता है, लेकिन वो अलग बात है कि एग्जामिनर इसमें मतलब अगर ये 1 मार्क है तो इसमें 0.5 दे देगा, आधा नंबर आपको दे देगा। इंग्लिश में तो वो भी नहीं मिलता। इसकी अगर हम सीक्वेंस ठीक लिखेंगे तो वो यूं होगी कि अरब लासानी हुसन और दिलकशी वाली सरजमीन है। इट मीन्स कि इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, बजाय इसके कि हम बाय पार्ट्स में उसको ट्रांसलेट करें, हम पूरे सेंटेंस को पढ़ें और पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद उसको बामुहावरा ट्रांसलेशन करें, तो फिर हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे कंटेक्चुअल मीनिंग। ये कंटेक्चुअल मीनिंग का इशू कुछ इस तरह से है कि स्टूडेंट की वोकैबुलरी समटाइम अच्छी होती है और उन्होंने एक अच्छी रिच वोकैबुलरी बिल्ड करके रखी होती है, और जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो वो देखते हैं ये सारे वर्ड्स तो वही हैं जो ऑलरेडी हमें पता है, सॉरी ट्रांसलेशन के ऊपर उतना गौर नहीं करते। जब वो लिख रहे होते हैं तो वो गलत कर देते हैं। गलती क्या होती है, अब एक ही वर्ड है, वो आपने एक यूनिट में या एक क्लास में पढ़ा है और उसमें वो बतौर नाउन यूज हुआ है, अगले साल आपने वो पढ़ा है वो बतौर वर्ब यूज हुआ है, तो दोनों का क्या मीनिंग सेम रहेगा? डेफिनेटली नहीं रहेगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब मीनिंग चेंज हो जाएगा, उस बच्चे ने तो मीनिंग सेम लिख दिया। ये है कि हमने सेंटेंस को जो है ना वो प्राइमरी इंपॉर्टेंस सेंटेंस को देनी है, वर्ड को नहीं। और एक वर्ड सेंटेंस के हिसाब से अपना रोल प्ले करता है और उसकी ट्रांसलेशन भी सेंटेंस के हिसाब से ही करनी होती है। इसलिए जैसे ये एक सेंटेंस मैंने बुक से लिया है, एज ए यंग ट्रेडर ही अर्नड अ गुड रेपुटेशन। अब अर्न का मतलब होता है कमाना। आपने आज तक यही सुना होगा कि अर्निंग जो होती है, अर्निंग की बात करते हैं, पैसे कमाने से मुतल्लिक होती है, लेकिन इस सेंटेंस में तो पैसे कमाने की कोई बात ही नहीं हो रही। इसलिए इसमें ज्यादा प्रेफरेंस हम कमाई को नहीं, हासिल की को कहेंगे। अब वैसे तो अचीव होता है, लेकिन यहां पर अर्न है, अर्न यहां पर मीनिंग दे रहा है हासिल करने के, अचीवमेंट के मीनिंग दे रहा है। तो ये इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग पे ग्रिप हासिल करने के लिए ट्रांसलेशन को, चैप्टर की ट्रांसलेशन को, चाहे वो एफएससी हो चाहे वो मैट्रिक हो, एक दफा पढ़ना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि इस वाले सेंटेंस में ये क्या मीनिंग दे रहा है और क्या रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है टेंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है टेंस के हवाले से बात करना, कि स्टूडेंट कॉमनली इसको बिल्कुल भी बॉदर नहीं करते। एक उर्दू का सेंटेंस है, ट्रांसलेशन के लिए हमने लिया है कि किसान के पास एक दरांती है। अब बच्चे ने इसकी ट्रांसलेशन स्टूडेंट ने लिख दी, द फार्मर हैड अ सिकल। आप इसको कितनी वेटेज देंगे? आप इसको कोई वेटेज नहीं देंगे, आप इसको गलत कर देंगे। आप कहेंगे ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है भाई? इसमें क्या रॉन्ग है? इसमें रॉन्ग ये है कि इधर लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है हैड। हैड का मतलब होता है यहां होना चाहिए था थी, तो ये सही होता, और अगर है लिखा हुआ है तो यहां होना चाहिए था हैज। ये प्रॉब्लम है टेंस की। आपने जब ट्रांसलेशन करनी है तो आपने ये भी जरूर चेक करना है कि कौन सा टेंस इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, और उर्दू में भी उसी टेंस में ट्रांसलेशन होनी चाहिए। इसको ठीक करने के लिए यहाँ हैज आना चाहिए था, तो ये इसमें कोई नंबर नहीं मिलता। अब मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं बुक से, ये लिखा हुआ है अरब पोजेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी, और आंसर लिखा हुआ है अरब के लोग शानदार यादाश्त के मालिक हैं। इधर लिखा हुआ है पोजेस्ड, इधर लिखा हुआ है। पोजेस्ड का मतलब होता है पास्ट, ये पास्ट है तो यहां पर होना चाहिए था थे, इधर लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली इट गोज फॉर द डिडक्शन। इसके नंबर लाजमी कटने चाहिए क्योंकि इसमें टेंस की मिस्टेक है। अब जितनी भी ट्रांसलेशन आप कर रहे हैं, इंग्लिश टू उर्दू चैप्टर की ट्रांसलेशन आप कर रहे हैं, तो आपने उसमें लाजमी देखना है कि उसमें कौन सा टेंस इन्वॉल्व हुआ है, और उर्दू में भी सेम टेंस में आप ट्रांसलेशन करें तो आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। लास्ट डिक्टेशन। डिक्टेशन सबसे प्राइम है, इसको मैंने लास्ट में इसलिए रखा। आप ये कहेंगे ये सबसे प्राइम है। जैसे देखिए वर्ड जिना लिखा हुआ है, कॉमनली ऐसा उन वर्ड्स के साथ होता है जो प्रोनाउंसिएशन में सेम होते हैं, स्पेलिंग्स में डिफरेंट होते हैं। जिना, कुछ हमने देखा है कि कुछ बच्चों ने जिना को यूं लिखा हुआ है। अब यूं तो जिना नहीं होता, यहां होता है, पढ़ने में ये भी जिना है और ये भी जिना है। इसके बाद अस्मा को यूं लिखना है या यूं लिखना है, हजरत अस्मा वाले चैप्टर से ये भी देखने वाली चीज है, यूं लिखना है। सफर, अब ये भी सफर है, ये भी सफर है, ये इस्लामिक मंथ है और ये ट्रैवलिंग वाला है, कौन सा लिखना है मैटर करता है। हिजर अस्वद, अब अस्वद कौन सा लिखना है, ये वाला या ये वाला, ये भी मैटर करता है। अब ये जो डिक्टेशन का प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और आप कह लें कि इसमें बहुत ज्यादा डिडक्शन स्टूडेंट करवाते हैं। ये वो चंद चीजें हैं कि अगर हम थोड़ा सा फोकस कर लें अलोंग विद लर्निंग, लर्निंग तो हम लोग करते ही हैं, तो हमारे ट्रांसलेशन में पूरे नंबर आएंगे, दैट इज माई गारंटी। और जो डिक्टेशन है इसको ओवरकम करने के लिए सिंपली ये एडवाइस है कि अपने चैप्टर को एक दफ़ा सारे को रीड करें, और उसमें जितने भी वर्ड्स हैं, हमें कैसे पता चलता है कि ये वर्ड मैं गलत लिखूंगा? देखिए जो वर्ड आपने पहले कभी लिखा नहीं, फर्स्ट टाइम आप उसको पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसको गलत ही लिखेंगे जब तक कि आप उसकी एक्चुअल जो फॉर्मेशन है, बनावट है या डिक्टेशन इमला है, उसको ना लिख ले। तो एक दफ़ा
चाहिए कि चैप्टर की ट्रांसलेशन को एक दफ़ा हम किसी बुक से देख के लाजमी लिखें, ताकि सारे वर्ड्स की हमारी प्रैक्टिस हो जाए, और उसके बाद जब हम खुद से लिखने लगें एग्जाम में तो उसकी डिक्टेशन में कोई भी गलती ना हो। तो ये चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन जो चैप्टर की ट्रांसलेशन है, जो मैट्रिक और एफएससी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है कि ये आपकी हेल्प करेगी। इसके बाद इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम बाकी टॉपिक्स को, समरी राइटिंग, ऐसे राइटिंग को भी इसी तरह हम डिस्कस करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।